नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नितिन नवीन भाजपा के 12वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। पीएम मोदी ने हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाया और परिवार संग मिठाई खिलाई। प्रयागराज माघ मेले में प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद। नोटिस पर शंकराचार्य पद पर सवाल। कलराज मिश्रा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कप्तान पोस्टर पर तंज। कांग्रेस विधायक के विवादित बयान की कड़ी निंदा। समृद्धि यात्रा। नीतीश कुमार ने गोपालगंज में 315 करोड़ की 40 योजनाओं का किया उद्घाटन। सूरत साइबर क्राइम सेल का बड़ा पर्दाफाश। देश भर में 3212 करोड़ के साइबर फ्रॉड रैकेट के 4 आरोपी गिरफ्तार। नितिन नवीन भाजपा के 12वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में मंगलवार को इसका आधिकारिक ऐलान किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पार्टी अध्यक्ष के दफ्तर ले गए और हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाया, मिठाई खिलाई और उनके परिवार से मिले। 45 वर्षीय नवीन सबसे कम उम्र के भाजपा अध्यक्ष हैं। चुनाव प्रक्रिया 19 जनवरी को पूरी हुई थी। पदभार ग्रहण के दौरान पीएम मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई और स्पीच में कहा कि नवीन ऐसे दौर के नेता हैं जिन्होंने बचपन में रेडियो की खबरें सुनी और आज एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं, जिसमें युवा जोश और अनुभव दोनों हैं। उनके साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। नवीन की पत्नी दीपमाला और बच्चे नैतिक व नित्या भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पीएम मोदी ने अपने गोद में 2.5 साल की बेटी नित्या को उठाकर दुलार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं और नितिन नवीन जी मेरे बॉस हैं। यह छोटे शब्दों में बड़ा संदेश है जो सरकार और पार्टी के बीच शक्ति संतुलन में पार्टी नेतृत्व की सर्वोच्चता को दर्शाता है। उन्होंने अन्य पार्टियों में केवल रबर स्टैंप अध्यक्ष चुने जाने की तुलना भी की है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। बदायूं से खबर सामने आई है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्वाचित होने पर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि नितिन नवीन का नेतृत्व संगठन को नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान करेगा तथा उनके नेतृत्व में भाजपा सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और मजबूती देगी। उन्होंने विश्वास जताया कि नितिन नवीन के मार्गदर्शन में पार्टी विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक अधिक सशक्त होगी। इस कार्यक्रम में डीसीएफ चेयरमैन रविंद्र पाल सिंह, डीसीबी चेयरमैन जेके सक्सेना सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रयागराज माघ मेले में प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद बढ़ गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि देर रात प्रशासन अपने बलिष्ठ और दल के साथ उनके शिविर में पहुंचे और नोटिस चस्पा करके ले गए। नोटिस में उनसे 24 घंटे के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लगाया।
स्वामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले का उल्लेख कर नोटिस दिया गया है, जबकि न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाली जा रही है। उनके अधिवक्ता पीएन मिश्रा ने बताया कि यह विवाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से अदालत में दिए गए फर्जी हलफनामे और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अयोग्य घोषित करने के प्रयास से जुड़ा हुआ है। मिश्रा ने कहा कि माघ मेले में अन्य 15 शंकराचार्यों को सुविधाएं भी दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में स्वामी वासुदेवानंद के सरस्वती के खिलाफ याचिका लंबित है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि प्रशासन का नोटिस गौ हत्या के खिलाफ उनकी मांगों को दबाने के प्रयास से संबंधित है और उनकी तरफ से भी प्रशासन को नोटिस भेजा जा रहा है। प्रशासन जाने किस मंशा से, निश्चित रूप से किसी गलत मंशा से, गलत आशय से सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के हमारे स्टेटस के बारे में गलत जानकारी फैला रहा है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने एक नोटिस रात को 12 बजे हमको प्रेषित की है और कहा है कि इसी समय उसका जवाब दीजिए। रात को 12 बजे तो हम लोग नहीं जाग रहे थे, सवेरे उठ करके हम लोगों ने वो चस्पा हुई नोटिस देखा। उसका जवाब आज शाम को उनको हम लोग दे रहे हैं और साथ ही एक नोटिस अलग से भी हम दे रहे हैं कि आप गलत बयानी करके किस मंशा से जनता के बीच में भ्रम उत्पन्न करना चाहते हैं, वो भी बताइए ताकि हम उसके बारे में भी कार्यवाही कर सकें। शिविर के बाहर आप बैठे हैं, आप जैसा बता रहे हैं कि आप अनशन या किसी तरह की नहीं, हम अनशन पर नहीं हैं, हम धरने पर भी नहीं हैं। शिविर के बाहर बैठे जरूर दिखाई दे रहे हैं। असल में ये हमारी गंगा जमुना माता से टेक है, संगम क्षेत्र के तीर्थ से टेक है कि जब हम अपने शिविर से तुम्हारे अंदर स्नान करने के लिए निकले थे तो हे मेरे देवता, हे मेरी माँ, क्यों वंचित कर दिया मुझे। तो अब हम जब सम्मान सहित तुम्हारा स्नान हो जाएगा तभी प्रवेश करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। अब जब हमको ससम्मान वहाँ पर हमारी मर्यादा के अनुरूप स्नान करने का अवसर मिलेगा तो संगम स्नान करके ही हम शिविर में प्रवेश करेंगे, उसके पहले शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। रायबरेली में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर लगाए गए कप्तान वाले पोस्टर पर राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह तो अपनी अपनी पार्टी के कप्तान हैं, जबकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से योगी आदित्यनाथ को कप्तान बना दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक द्वारा महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान को लेकर कलराज मिश्रा ने उसे बेहद निंदनीय बताया और कहा कि ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एसआईआर को लेकर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वोट चोरी का आरोप लगाकर विपक्ष संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है और जो लोग संविधान के खिलाफ काम करते हैं उन्हें संविधान विरोधी कहा जाता है। जो वोट चोरी का आरोप लगा रहा है उसको भी पता है कि वोट चोरी नहीं हो सकती, लेकिन तो भी कांग्रेस के नेता ने वोट चोरी की बात की है, इसलिए बाकी के लोग भी उनका अनुकरण कर रहे हैं। वोट को प्रभावित तो किया जा सकता है, लेकिन वोट की चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि वोटर लिस्ट जो बनता है वो वोटर लिस्ट सबके सहयोग के आधार पर बनता है। बूथ पर वोटर लिस्ट तैयार करने में जहां सरकारी शासकीय आधार पर बीएलओ तय होते हैं, वहीं राजनीतिक दृष्टि से हर दल के बीएलए भी तय होते हैं। बीएलए हर मतदाता के बारे में जानकारी रखता है, रखना चाहिए। देखिए, पूरे देश में इसकी थू-थू हो रही है, सभी इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मौन है। बड़ी शर्म की बात है कि कांग्रेस पार्टी के दो बड़ी महिला नेत्रियां हैं जो इनके नाम से पार्टी चलती, दोनों नहीं बोल रहे हैं। प्रियंका जी को खुलकर बोलना चाहिए था, क्योंकि सामाजिक विषय से विषय कोई बड़ा नहीं होता है। इतनी गंदी बात कहना, अपनी संस्कृति को, अपने देश को बदनाम करना, अपने धार्मिक ग्रंथों को बदनाम करना, ये अक्षम्य है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने सुना है एफआईआर तो हुई है, पर सरकार को चाहिए इस पे सख्ती करे। समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज पहुंचे और वहां करीब 315 करोड़ की 40 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सबसे पहले उन्होंने बरौली के बतरेह बांध का निरीक्षण किया और बरौली प्रखंड में सभी विभागों के स्टॉल तक अवलोकन भी किया।
हाई स्कूल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार से विशेष लगाव बताते हुए राज्य की विकास योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय योजनाओं में अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा और सभी घरों में सोलर प्लेट लगाए जाएंगे। नीतीश कुमार ने अपने उपलब्धियों का जिक्र करते हुए गोपालगंज में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईआईटी, जीएनएम कॉलेज, गंडक नदी और 70 घाट पर पुल निर्माण, बाढ़ सुरक्षा कार्यों का उल्लेख भी किया। उन्होंने बताया कि गोपालगंज की 60 योजनाएं शीघ्र पूरी की जाएंगी। मीरागंज सवैया बाईपास और 4 लेन सड़क का निर्माण भी जारी है। 3.22 हजार युवाओं को रोजगार हेतु राशि भी दी गई और औद्योगिक क्षेत्र एवं 234 पंचायतों में सुधा दुग्ध बिक्री केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। रायबरेली में उच्चाहार तहसील के उमरन में आयोजित मनरेगा बचाओ संग्राम चौपाल कार्यक्रम में सांसद राहुल गांधी उपस्थित हुए। 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चौपाल के अंदर मीडिया को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा गया। इस मौके पर उन्होंने मनरेगा से जुड़े मुद्दों और स्थानीय हितों पर चर्चा की। श्रावस्ती से जुड़े मदरसा प्रकरण में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा पर लगी सील को 24 घंटे के भीतर हटाने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल मान्यता न होना किसी मदरसे को बंद या सीज करने का आधार नहीं बन सकता। बिना मान्यता वाले मदरसों की सीज या बंद करने संबंधी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के आदेश को अदालत ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट के निर्देश पर 6 मई को सील किया गया मदरसा अब फिर से खोला जाएगा, जिससे 100 से अधिक बच्चों की पढ़ाई दोबारा शुरू हो सकेगी। फैसले के बाद मदरसा संचालकों में खुशी का माहौल है और शिक्षा बहाल होने पर उन्होंने राहत जताई है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मान्यता मिलने तक मदरसा किसी भी प्रकार के अनुदान या बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। सूरत शहर की साइबर क्राइम सेल ने अमरोली इलाके में छापेमारी कर देश भर में फैले करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके बैंक खातों से हजारों करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि आरोपी अपने नाम से बैंक खाते खुलवाकर साइबर फ्रॉड गैंग के कमीशन पर इस्तेमाल करने देते थे और प्रमुख आरोपी प्रवीण भाई धनधालना के पास मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक, सिम कार्ड, रबर स्टैंप, स्वाइप मशीन और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। अन्य गिरफ्तार आरोपी अंकित पारी गोस्वामी, चेतन भाई लिम्बाड़ी, विपिन भाई सावलिया और अजय भाई गोस्वामी के खातों में कुल 3,212 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन का पता चला। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार इन खातों से जुड़े 410 साइबर फ्रॉड मामलों की शिकायत देश के 25 से अधिक राज्यों में दर्ज की गई है, जिनमें कुल 40 करोड़ 54 लाख रुपए की ठगी हुई है। इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों के नेटवर्क को गंभीर झटका लगा है। वर्ष के 10वां महीना में सूरत शहर साइबर सेल द्वारा अमरोली विस्तार में एक रेड करने में आई थी कोसाड़ आवास में, जिसमें मुख्य आरोपी प्रवीण दादल को अरेस्ट करने में आया था और उसके पास से हमको 154 बैंक अकाउंट के किट वगैरह मिले थे। फिर हमने जब उसमें आगे तपास की तो हमने 4 नाश्ता आरोपियों का नाम खोला था। उन चार आरोपियों को हमने एक संयुक्त ऑपरेशन किया, जिसमें 25 पुलिस की टीम और आर देसाई साहब के नेतृत्व में रात में एक साथ 4 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया। उनके पास जो जितने बैंक अकाउंट्स थे उनका जब हमने आंकड़ा निकाला है तो हमें पता चला है कि टोटल 212 करोड़ के ट्रांजैक्शंस उन अकाउंट्स में हुए हैं और उसके साथ साथ टोटल 410 एनजेसीआरपी कंप्लेंट्स उन अकाउंट्स के सामने दर्ज हुई है। ये जो आरोपी है, ये लोग जो बैंक अकाउंट खुद के नाम पर खुलवाते थे, सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों, और इन सभी बैंक अकाउंट्स को ये लोग कमीशन के लिए, मतलब कमीशन लेने के हिसाब से प्रवीण दादल को देते थे, जो हमारा मुख्य आरोपी था, जिसको हमने रेड के दरमियान पकड़ा था। और जो कमीशन का अमाउंट है वो सेविंग बैंक अकाउंट के लिए 30,000 रुपया फिक्स था और करंट अकाउंट के लिए 1 लाख रुपया ये लोग लेते थे। इनको कहाँ से पकड़ा गया? इनको सबके अपने अपने घर से पकड़ा गया, रात को जब सो रहे थे तब। ये लोग जो है कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और ये लोग खुद के नाम पे अकाउंट खोल के एक एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम के हिसाब से ये लोग ने प्रवीण दादल का अकाउंट देने का काम किया है। गिरिडीह पुलिस ने 1 करोड़ रुपए मूल्य के चांदी के जेवरात के साथ हजरत अंसारी को गिरफ्तार किया है।
एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ के नेतृत्व में एक टीम ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान धनावर थाना क्षेत्र में स्विफ्ट डिजायर को पकड़ा। वाहन की तलाशी लेने पर कार से एक सफेद प्लास्टिक थैला और बैग बरामद हुआ। थैले में 6 पीस चांदी का पिघला हुआ सिल्ली, कुल वजन 32.457 किलोग्राम और बैग में 42 जोड़ा चांदी के पायल, 13 पीस चांदी की चैन, 6 पीस ब्रेसलेट, 12 पीस पान पत्ता, 3 जोड़ा कड़ा और 44 जोड़ा बिछिया पाए गए। सभी सामान को विधिवत जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोडरमा के मरकरचो थाना क्षेत्र स्थित रजारायडीह गांव से लापता 13 वर्षीय अभिनंदन कुमार का शव उसके घर के बगल में स्थित झाड़ियों से बरामद किया गया। सोमवार की सुबह शौच के लिए घर से निकले अभिनंदन वापस नहीं लौटे, जिससे परिजन उनकी खोजबीन में जुट गए। परिजनों ने थाने जाकर उनकी सूचना दी, साथ ही बच्चे की तस्वीर और मोबाइल नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मंगलवार की सुबह ग्रामीणों ने तालाब के पास बच्चे का शव देखा और तुरंत गांव वालों को सूचित किया। मरकरचो थाना प्रभारी नंदकिशोर तिवारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है कि क्या यह हत्या है या अन्य कारणों से हुई आत्महत्या है। अभिनंदन 8वीं का छात्र था और स्थानीय लोगों ने झारखंड में बढ़ते बच्चों के लापता होने और चोरी की घटनाओं पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और यह आरोप भी लगाया है कि सूचना मिलने के बावजूद पुलिस ने 24 घंटे के बाद ही रिपोर्ट दर्ज की। मौके पर थानेदार जांच के दौरान ग्रामीणों के विरोध और गुस्से का भी सामना करना पड़ा। मिली थी कि जो है एक बच्चा जो है गुमशुदगी हो गई है। इस संबंध में आवेदन भी प्राप्त हुआ, इसमें सन्हा भी दर्ज किया गया है गुमशुदगी का। और सूचना मिली थी कि कर्मा धाम में जो है ऐसे बच्चों को देखा गया है, तो हमारे जो है सब इंस्पेक्टर विशाल कुमार सिंह और आरक्षी दीपक कुमार और उनके परिजन के साथ जो है लोग कर्मा धाम गए थे और खोजबीन की। इस संबंध में जो है फिर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पाकुड़ और साहिबगंज में रेलवे की समस्याओं को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब तेज हो गया है। 16 जनवरी से पत्थर व्यवसायियों द्वारा शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल को अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन मिल गया है। जेएमएम ने चेतावनी दी है कि अगर रेलवे अधिकारियों ने स्थानीय मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 24 जनवरी से अमडापाड़ा प्रखंड से कोयला ढुलाई अनिश्चितकालीन रूप से बंद कर दी जाएगी। इस आंदोलन में लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू और महेशपुर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मारंडी ने भी समर्थन किया। आंदोलन को क्वारी ओनर एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मजदूर संगठनों और आम जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। पाकुड़ और साहिबगंज राज्य रेलवे राजस्व में करोड़ों अरबों का योगदान देते हैं, लेकिन यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही। यदि 24 जनवरी से कोयला ढुलाई बंद होती है तो इसका असर सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पंजाब, पश्चिम बंगाल के कई पावर प्लांटों पर भी पड़ेगा। रेलवे प्रशासन अब इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा या आंदोलन और उग्र रूप लेगा, यह अब आगे देखने वाली बात होगी। लोहानी सराय क्षेत्र में करीब 50 साल पुरानी मशहूर तिब्बती मार्केट को नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण मानते हुए हटवाने की कार्रवाई की। इस बाजार में लंबे समय से संचालित 69 दुकानों को हटाने के लिए नगर निगम द्वारा कई बार नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें अंतिम चेतावनी 19 जनवरी को दी गई थी। तय समय सीमा के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटने पर पुलिस बल और बुलडोजर के साथ कार्रवाई की गई। हालांकि अधिकांश दुकानदार पहले ही अपना सामान खाली कर चुके थे और मौके पर केवल बारदाना बचा हुआ था। बुलडोजर आगे बढ़ते देख कुछ दुकानदारों ने स्वयं शेष सामान समेट लिया। दुकानदारों ने भावुक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 5 दशकों से यहाँ व्यापार कर रहे थे और जबरन हटाए जाने से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई स्मार्ट सिटी योजना के तहत पूर्व में हुई बैठकों और निर्णयों के अनुरूप की गई है। कच्छ के आदिपुर स्थित लीला शाह कुटिया में ब्रह्म समाज के लिए एक ऐतिहासिक समाज आयोजन का साक्षी बना, जहां भी श्री अखिल कच्छ समस्त ब्रह्म समाज द्वारा 102 ब्राह्मण कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। मातश्री खीमाबेन भीमा भाई हुम्बुल परिवार के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में एक ही परिवार द्वारा सभी 102 कन्याओं का कन्यादान किया गया, जो समाज सेवा की एक अनूठी मिसाल है।
इस कार्यक्रम का आयोजन मातृश्री खीमीबेन भीमाबाई हुंबल परिवार द्वारा किया गया, जहां एक ही परिवार ने 102 कन्याओं का कन्यादान कर समाज सेवा की एक अनूठी मिसाल कायम की। इस सामूहिक विवाह में प्रत्येक बेटी को नकद राशि, सोना चांदी के आभूषण, वस्त्र और घरेलू उपयोग की सामग्री सहित करीब 2 लाख रुपए तक का कन्यादान प्रदान किया गया। साथ ही प्रत्येक नवविवाहिता को 50,000 रुपए नकद भी दिए गए, जिससे बेटियों के नए जीवन की मजबूत शुरुआत सुनिश्चित की जा सके। इसी आयोजन के दौरान ब्रह्म समाज के 168 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार भी शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। सभी बटुकों को उपनयन संस्कार के अवसर पर 21,000 रुपए का उपहार भी प्रदान किया गया। सुबह से ही कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, गणेश स्थापना और मंडप रोपण के साथ हुआ, जिसके बाद 102 नवविवाहितों का गृह शांति पूजन और विवाह संस्कार विधिवत रूप से संपन्न कराया गया। इस भव्य आयोजन में समाज के हजारों लोग शामिल हुए। वहीं करीब 20 से 25,000 लोगों ने सामूहिक भोजन प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में संत महंतों, कथावाचक रमेश ओझा, जिग्नेश दादा सहित अनेक धार्मिक गुरुओं के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रही। श्री राम ग्रुप के बाबूभाई आहिर और हुंबल परिवार की इस पहल को समाज में संस्कार, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बताया जा रहा है। कच्छ के प्रांगण में आयोजित यह सामूहिक विवाह समारोह केवल विवाह का आयोजन नहीं, बल्कि समाज को एकजुट करने, बेटियों के सम्मान को बढ़ाने और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का एक सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया है, जिसकी सराहना हर वर्ग में की जा रही है। नमस्कार, मैं जखाबाई भीमाबाई हुंबल एवं हमारा मातृश्री खीमीबेन भीमाबाई हुंबल परिवार द्वारा आयोजित ये ब्रह्म समाज की दीकरियों का लग्न बहुत सुंदरता से हो रहा है। उसमें हमारे छोटे भाई बाबूभाई हुंबल बहुत 3 महीने से खास मेहनत कर रहे हैं और हमारी दीदी जखीबेन भीमाबाई हुंबल द्वारा आयोजित ये हमें बहुत अच्छा मौका मिला है। ये ईश्वरी कृपा है। ऐसी ब्रह्म समाज की 102 दीकरी का समूह लग्न है और 171 यज्ञ प्रवृत्ति विधि भी है और अच्छा आयोजन है। बहुत से अच्छे लोग आए हैं, महान संतों पधारे हैं, कथाकार भागवत आचार्य श्री रमेश भाई ओझा पधारे हैं एवं युवम जिग्नेश दादा पधारे हैं, नवल शंकर गौरवी पधारे हैं, कई महानुभाव आ रहे हैं, कई संतों आ रहे हैं, राजकीय आगमन आ रहे हैं और इतना ब्रह्म समाज ने हमें मौका दिया है, हम उसके बहुत आभारी हैं, हम उसके ऋणी हैं और अच्छी व्यवस्था है। सब कार्यकर्ताओं बहुत मेहनत कर हम सभी उनका स्वागत कर रहे हैं। मेरा नाम बाबूभाई भीमाबाई हुंबल, मेरा कंपनी का नाम है श्री राम ग्रुप ऑफ कंपनी और हमारा परिवार मातृश्री खीमीबेन भीमाबाई हुंबल परिवार की ओर से ये ब्रह्म समाज की 111 बेटियों के समूह शादी का आयोजन किया गया है। लीलाशाह कुटिया आदिपुर वो एड्रेस है और हमें खुशी है कि 105 बेटियां अब तक जुड़ गई शादी में और 165 बटुकों जो जनोई वैदिक संस्कार कराते हैं वो 165 बटुक जनोई होगी और 105 इनकी शादी होगी। इनलिए हमने हर एक बेटी को 2 लाख का करियावर देने का नक्की किया है और जो जनोई लेंगे उपनिषद वो लोगों को हमने 21,000 की रकम धनराशि देने का नक्की किया है। आने वाले समय में पूज्य जिग्नेश दादा, पूज्य रमेश भाई ओझा और कई सारे संत आएंगे हिंदुस्तान में से और हर समाज के लोग आएंगे। मेरे मित्र वतु आपको भी मैं आने का बोलता हूँ, आओ सब अपन मिलकर ये उत्सव मनाएं। कच्छ के लिए, गुजरात के लिए, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, आप सब के लिए, कच्छ के लिए गौरवपूर्ण ये प्रोग्राम है। आप सब आइए, वेलकम। ये मेरी प्रेरणा इनकी मेरे माता पिता से मिली है और भी आने वाले समय में खाली ब्रह्म समाज नहीं और लोगों को की भी हमारा परिवार चिंता करता है, करेगा। छोटे में छोटे आदमी से कोई भी हेल्प चाहिए, एजुकेशन, मेडिकल, जीवदया, समाज भवन, अन्य क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र में हमने ना नहीं किया है और हमारा हमेशा ये नक्की किया हुआ परिवार का सब सेवा के काम करें। ये नहीं हुआ था इसलिए ये अभी ब्रह्म समाज का करें। आने वाले दिनों में जो अनाथ बेटियां हैं उनका भी शादी करने का प्रोग्राम है। डेट अभी मैं नहीं दे सकता। तो ये थी अब तक की खास खबरें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।